जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। नकली दवाइयों के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बड़ा एक्शन, दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। राज्य सरकार ने झारखंड में नकली दवाइयों के कारोबार पर अब कड़ा एक्शन लिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्पष्ट कर दिया है, जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो दवा माफिया हो या भ्रष्ट अधिकारी। क्यूआर कोड के बिना नहीं बिकेगी दवा, नकली दवाइयों पर लगेगी लगाम। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि अब क्यूआर कोड ही नकली और असली दवा के बीच की दीवार बनेगा। सरकार ने बड़ी पहल करते हुए 300 महत्वपूर्ण दवाओं के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया है। राज्य में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 1 से 30 लाख रुपए तक का होगा इनाम। उग्रवादियों की तरह फरार अपराधियों के लिए भी अब झारखंड में पुरस्कार राशि की घोषणा होगी। राज्य में कुख्यात अपराधियों, नक्सल क्रियावादियों, कुख्यात उग्रवादी की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार राशि घोषित करने के लिए मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद नीति बनाई गई है। इस संबंध में गृह विभाग ने संकल्प जारी किया है। उग्रवादी की गिरफ्तारी के लिए पहले की नीति में पुरस्कार राशि घोषित थी। उग्रवादियों के मामले में नई नीति में राशि यथावत रखी गई है। वहीं अब 20 से 30 लाख रुपए तक पुरस्कार राशि राज्य में कुख्यात अपराधियों पकड़े जाने के लिए दी जाएगी। झारखंड के गिरिडीह में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक 60 साल के बुजुर्ग ने 10 साल की बच्ची के साथ रेप किया है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गिरिडीह में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के तिसरी में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया है। तिसरी थाना क्षेत्र के एक गांव में मुस्लिम समुदाय के 60 वर्षीय वृद्ध पर अपनी ही जाति की 10 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस की देखरेख में आरोपी का गिरिडीह में इलाज चल रहा है। सीएम हेमंत की भाभी सीता सोरेन से लाखों रुपए की ठगी, इस शख्स पर लगाए गंभीर आरोप। सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन से किसने ठगी कर ली? किसने सीता सोरेन को लाखों का चूना लगा दिया? किसने जामा की पूर्व विधायक सीता सोरेन को ठगने की हिमाकत की? वो कौन है जिसने सीता सोरेन जैसी शख्सियत को ठग लिया है? झारखंड में इस योजना के लिए 1768 करोड़ मंजूर, खर्च को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन। रांची, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए 1768.86 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए है, जिसमें केंद्रांश 1061.74 करोड़ और राज्यांश 707.12 करोड़ रुपए है। स्वास्थ्य विभाग ने राशि की निकासी और खर्च के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का पालन अनिवार्य है। मैया सम्मान योजना को लेकर आई अच्छी खबर, महिलाओं को जल्द मिलेगी राशि। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत पलामू जिले के 3,49,080 लाभार्थियों को अप्रैल माह की राशि उनके आधार लिंक्ड बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार ने इसके लिए 5,59,50,00,000 रुपए आवंटित किए थे। 2 जून को राशि भेजी गई, जो जल्द ही सभी लाभार्थियों को मिल जाएगी। आधार सीडिंग अनिवार्य कर दिया गया है। बोकारो स्टील प्लांट में मजदूरों पर गिरा पिघला हुआ लोहा, 5 की हालत नाजुक। कैसे हुआ हादसा? बोकारो स्टील प्लांट में मजदूरों पर पिघला हुआ लोहा गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। 5 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हैं और उनकी हालत नाजुक है। बताया जा रहा है कि बीएसएल के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में सोमवार देर रात पिघला हुआ लोहा नीचे काम कर रहे मजदूरों पर गिरा, जिससे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जख्मी मजदूरों को तुरंत प्लांट के ही अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के उपरांत उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बोकारो जनरल अस्पताल रेफर किया गया। रिम्स कॉटेज के प्रतिदिन का किराया हुआ 2 गुना, अब देने होंगे इतने रुपए। राजधानी रांची के रिम्स के कॉटेज में रहना अब महंगा होगा। रिम्स कॉटेज का किराया अब 2 गुना हो चुका है। कॉटेज के प्रतिदिन का किराया 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है।
लेकिन कॉटेज में मिलने वाली सुविधाएं जस की तस हैं। केवल कॉटेज में बाहर से रंगाई पुताई की गई है, पर आंतरिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। बाहरी दीवारों पर भी पीपल और कई तरह के पेड़ पौधे उगाए हैं। रंगाई पुताई के दौरान भी इसे नहीं हटाया गया। नहाने के दौरान डूबकर 2 की मौत। पानी में गेंद से खेलते हुए गहराई में समा गया 16 साल का छात्र। बोकारो में गर्मी बढ़ने के साथ नदियों और तालाबों में नहाने वालों की भीड़ बढ़ रही है। गोमिया और तिलैया में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक 16 वर्षीय छात्र भी शामिल है। छात्र कोनार नदी में नहाने गया था, जबकि दूसरे व्यक्ति की मौत डोभा में डूबने से हुई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ अब कौन से मामले में हुआ वारंट जारी, जाने क्या है पूरा मामला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। वहीं राहुल गांधी इस वारंट को चुनौती दे दी है। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है। बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा की MP MLA कोर्ट ने 24 मई को भी वारंट जारी किया था। 26 जून को कोर्ट में पेश होने का दिया था आदेश। हाल ही में चाईबासा के MP MLA स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 26 जून 2025 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। आरोप है कि 28 मार्च 2018 को राहुल ने भाजपा के खिलाफ तीखे शब्दों का प्रयोग किया था। झारखंड के गढ़वा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 5 लड़कियों सहित 11 लोग गिरफ्तार, 3 लोग जेल गए। झारखंड के गढ़वा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने एक होटल में छापा मारकर 5 युवतियों और होटल संचालक सहित कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने होटल संचालक जय सोनी, मैनेजर अछेवर सिंह कुशवाहा और अरविंद कुमार कुशवाहा को गिरफ्तार किया, जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जानकारी मिली है कि गढ़वा शहर के पिपरा कला मोहल्ला में जयश्री पैलेस होटल में अनैतिक धंधे की सूचना पुलिस को मिली थी। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 तक पहुंची। रांची में सर्वाधिक एक्टिव मरीज, विभाग कितना तैयार। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज रांची में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक रांची में 4 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। कुछ केस जमशेदपुर में भी मिले हैं। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और बचाव की तैयारियां शुरू कर दी है। रैंडम टेस्ट और निगरानी शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद को लेकर आज झारखंड बंद का ऐलान। सिरमटोली रैंप के विरोध में आदिवासी बचाओ मोर्चा और केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा ने 4 जून यानी कल झारखंड बंद का ऐलान किया है। बंद से पूर्व 3 जून यानी आज शाम को रांची में मशाल जुलूस निकाली जाएगी। सिरमटोली सरना स्थल के पास से रैंप हटाने की मांग को लेकर बंद बुलाया गया है। बंद को लेकर हो चुकी है तैयारियां। इस संबंध में प्रेस वार्ता के जरिए दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों ने जानकारी दी। बताया गया कि 4 जून को बंद को लेकर तैयारियां हो चुकी हैं। इस दौरान दवा दुकान, आवश्यक सेवाएं, शव यात्रा, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों को छूट रहेगी। सरना कोर्ट पर सियासत के बीच कुर्मी को ST दर्जा देने का भी बढ़ेगा दबाव। JMM ने दिया अल्टीमेटम। झारखंड समेत बंगाल और ओडिशा का कुर्मी समुदाय फिर से आदिवासी दर्जे के लिए आंदोलन करेगा। सरना धर्म कोड को जनगणना में शामिल करने की मांग के साथ कुर्मी समाज ST दर्जा और कुर्माली भाषा को संविधान में शामिल करने की मांग कर रहा है। उनकी मांगों को लेकर आदिवासी संगठनों ने विरोध किया है, जिससे राज्य में सियासी तनाव बढ़ सकता है। झारखंड के कई हिस्सों में झमाझम, मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मंगलवार को मौसम करवट लेगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। यहां मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ऐसी ही चेतावनी उत्तरी भाग के पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा के अलावा मध्य भाग के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ इलाकों के लिए भी जारी की गई है।
किराए के मकान में चल रहे राज्य के 15,774 आंगनबाड़ी केंद्र। झारखंड में 15,774 आंगनबाड़ी केंद्रों का भवन ही नहीं है। ये आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवन और सरकारी भवनों में संचालित किए जा रहे हैं। इसका खुलासा समाज कल्याण निदेशालय की रिपोर्ट में हुआ है। राज्य योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कुल 2500 आंगनबाड़ी केंद्र भवन के निर्माण के लिए 277.32 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। राज्य भर में संचालित हैं 38,432 आंगनबाड़ी केंद्र। राज्य के 5 मेडिकल कॉलेजों में होगी हाईटेक व्यवस्था। राज्य के 5 मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जाएगा। इसके लिए आउटसोर्स से कर्मी बहाल किए जाएंगे। इस मेडिकल कॉलेजों में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल धनबाद, MGM मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जमशेदपुर, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हजारीबाग, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पलामू और फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका शामिल हैं। आउटसोर्स से कर्मी बहाल करने में खर्च होगा 69.38 करोड़। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के तहत अस्पतालों में आउटसोर्सिंग के तहत विभिन्न श्रेणी की सेवाओं को प्राप्त करने पर 69.38 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मैया सम्मान योजना 1,30,000 महिलाओं की हो गई बल्ले बल्ले। मैया सम्मान योजना को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। चतरा में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 1.30 लाख लाभार्थियों के खाते में अप्रैल महीने की राशि भेजी गई है, जो कि 32.50 करोड़ रुपए है। पहले चरण में 1.30 लाख का भुगतान हुआ। दूसरे चरण में 17,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा। सरकार सितंबर तक का आवंटन उपलब्ध करा चुकी है और मई जून की राशि भी जल्द ही दी जाएगी।